हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे भिन्न का जोड़ और घटाना। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम देखेंगे पूर्णांक और भिन्न का जोड़। पूर्णांक यानी कि ये मान लीजिए हमारा प्रश्न है 8 प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और इसमें ये जो 8 है ये हमारा पूर्णांक है और ये भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक और भिन्न का जोड़। तो इस तरह का हम प्रश्न देखेंगे। इसके बाद से हम देखेंगे मिश्रित भिन्न का प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है 2 सही 3/5 प्लस 1 सही 4/7। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है इसको भी हम हल करना सीखेंगे। इसके बाद से दो से अधिक भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम बेसिक से समझेंगे, इसके बाद से इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले से मिटा ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों भिन्नों का जो हर है यानी कि ये हमारा 3/5 है तो इसका हर कितना है 5 है, और ये हमारा है 4/5 तो इसका हर कितना है 5 है। यानी कि जो दोनों भिन्नों का हर है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो जब भी कोई भिन्न का यानी कि जब भी कोई प्रश्न का हर क्या हो, समान हो, तो इसको हल करना आसान होता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए जोड़ और घटाना जो होता है ना, दोनों का तरीका सेम होता है। यानी कि जोड़ और घटाना को हम एक ही तरीका से हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हर बराबर हो तो इसको आसानी से हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है इसमें यहाँ पे हर 5 है और इसका हर जो है ये भी 5 है। तो दोनों हर क्या है, समान है, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे एक बटा लगाएंगे लंबा सा। इसके बाद से यहाँ पे जो हमारा हर है, दोनों हर क्या बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों हर की जगह हम एक ही हर लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों 5 की जगह हम एक ही 5 को लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 3 और 4, 3 प्लस 4, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, 4 और 3 7 होगा, 7/5। देख रहे हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था ना, एकदम आसान क्वेश्चन था और हमने एकदम आसानी से हल कर लिया। यानी कि जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, केवल ऊपर वाले अंश को हम जोड़ देते हैं। एकदम आसान है। ठीक है, मगर जब हर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रश्न है। प्रश्न हमारा है 5/3 और प्लस यहाँ पे मान लीजिए कि 3/4 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों भिन्नों का जो हर है वो समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। दोनों भिन्नों का जो हर है वो समान नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए जब तक इसका हर बराबर नहीं होगा तब तक इसको ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। यानी कि अगर घटाना हो तो भी इसको हम घटा नहीं सकते। ठीक है, और जोड़ हो तो भी इसको हम जोड़ नहीं सकते जब तक कि इसका हर बराबर नहीं हो। ठीक है, तो बराबर होगा तो इसको हम आसानी से कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया। लेकिन अगर इसका हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। अगर हर बराबर नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे इसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका हर कैसे बराबर करेंगे, देखिए समझिए इसको। हम क्या करते हैं कि दोनों हरों का हम लॉसो लेंगे। क्या करेंगे, हम लॉसो लेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, किसका,
3 का और 4 का। इस 4 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, कितना था मेरा, ये था 3/4। ठीक है, क्या करेंगे हम, 3 का और 4 का लॉसो निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का अगर हम लॉसो लेते हैं तो ये हो जाएगा 12। कितना होगा, पहले हम 2 से कटाएंगे, ये 3 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे हम। 4 को कटाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे, फिर 2 इक्के में 2। ठीक है, फिर 3 से कटेगा तो इसको हमने कटा दिया, ये हमारा 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो हमारा लॉसो कितना हो गया, इन दोनों का लॉसो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे हम 12। क्या लिखेंगे हम, 12, क्योंकि हमारा जो लॉसो निकला है, इन दोनों का लॉसो निकला है, कितना है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए, इसके बाद सबसे पहले इसका जो हर है ना, इस हर से इसमें हम भाग करेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें भाग करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ रहा है। ठीक है, कितने बार में, 3 चौके 12, 4 बार में आ रहा है ना, 4 बार में। तो इस 4 से हम अब इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, इस भिन्न के अंश में इस 4 से गुणा करेंगे। तो कितना होगा, 4 5 20, 20 हो रहा है। तो 20 लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हमने। फिर इस प्लस को हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा दूसरा भिन्न है उसके हर से हम फिर इस 12 में भाग करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 4 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 12 आ गया। कितने बार में, 3 बार में, 4 तिहाई 12। अब इस 3 से हम क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, इस भिन्न के अंश में इस 3 से गुणा करेंगे। तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, 9 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। ठीक है, क्या किया हमने, 9 लिखा। अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए, ये हमारा 20 है और ये 9 है, कितना हो जाएगा, 29 होगा, होगा ना, 29 और बटे का ये 12। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हो गया, क्या किया हमने, इन दोनों का हर बराबर किया, बराबर हो गया, और इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा था बेसिक नियम, ये हमारा क्या था, बेसिक नियम था। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, समझिए। अगर हमको इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। पहले यहाँ पे हम एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, तो हमने 12 लिखा। ठीक है, इसके बाद से इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 5 20 हो गया, तो हमने 20 लिखा। फिर ये प्लस को यहाँ पे उतार देंगे हम। ठीक है, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 हो गया, तो यहाँ पे हमने उतार दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 9 29, 29 बटे का ये 12। ठीक है, तो ये हमारा था शॉर्ट ट्रिक, हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे हल किया, और ये हमारा था बेसिक नियम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 प्लस 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक है और भिन्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए,
अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो हर है, हर नहीं है इसका। हर होता तो हम क्या करते कि बराबर नहीं होता तो बराबर करते, और बराबर होता तो आसानी से हम इसको जोड़ देते, और बराबर नहीं होता तो लॉसो लेके हम इसको बराबर करते फिर जोड़ते। मगर इसका हर तो है ही नहीं, देख पा रहे हैं इसका हर नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखिए जिसका हर नहीं होता है ना उसके नीचे हम एक लिखते हैं, यानी कि उसका हर हम एक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हर नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, और प्लस 1/8, ये हमारा हो गया 1/8। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका हर हो गया है। हर कितना है, 1 है। ठीक है, तो किसी के अगर हर ना हो तो उसके नीचे हम 1 लिखते हैं और उससे हम हर मानते हैं, यानी कि हमारा जो हर है वो 1 है यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम लॉसो लेंगे, क्योंकि इसका हर बराबर नहीं है तो हर तो बराबर करना पड़ेगा, तभी इसको हम जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम 8 का और 1 का लॉसो लेंगे। देखिए इसका बेसिक नियम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हल करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का लॉसो लेंगे, तभी तो हर बराबर होगा। तो 8 का और 1 का लॉसो कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, 8 का और 1 का जो लॉसो होगा वो 8 ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और हमारा लॉसो कितना होगा, 8 और 1 का लॉसो 8 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भिन्न का जो हर है ना इससे हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, कितना होगा, अगर हम 8 में 1 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 1 8 है 8, यानी कि 8 होगा आंसर हमारा। 8 में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो 8 होगा। ठीक है, अब इस 8 से हम इसके अंश में यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 होगा 24। ठीक है, प्लस ये प्लस। अब क्या करेंगे, हम ये जो हमारा भिन्न है इसका जो हर है इस हर से हम इसमें भाग करेंगे 8 में। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 8 1 में 8, यानी कि एक बार में। अगर हम इस 8 में इस 8 से भाग देते हैं, ठीक है, इस 8 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 1 में 8, यानी कि हमारा आंसर 1 होगा। अब इस 1 से हम क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 1 में 1, 1 ही होगा, हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, हम अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों का हर बराबर हो गया, कितना हुआ, 8 हो गया। अब ऊपर वाले अंश को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे का ये 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा बेसिक नियम था। अब देखेंगे हम ट्रिक, इसको हल करने के लिए ट्रिक होता है, वो ट्रिक हम देखेंगे। देखिए क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम आसान तरीका, इसका इसके साथ गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे और सबका बटा 8 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, 24 और प्लस इस 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे 1 और बटे का यानी कि सबका बटा 8 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 1 25, 25 बटे का ये 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा था शॉर्ट ट्रिक और ये था बेसिक नियम। देखिए दोनों का आंसर क्या है, सेम है ना, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, सही है। समझ में आया। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन मिश्रित भिन्न वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 4 सही 1/15 माइनस 3 सही 1/5। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन है, ये घटाना है, ठीक है। हमने जोड़ देखा और घटाना, दोनों का जो हल करने का तरीका होता है सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि मिश्रित भिन्न वाला जो क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे हम, साधारण भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए, ये जो हमारा हर है ना, इससे क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, यानी कि इससे इसका गुना करेंगे और इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 15 चौके 60 और ये 61 होगा, यानी कि 61 और बटे का ये 15, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद से माइनस, अब इसी प्रकार इसको हम चेंज करेंगे, तो कितना होगा, 5 तिहाई 15 और एक ये 16, कितना हो जाएगा, 16 बटे का ये 5, ठीक है। तो ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको हल करने के लिए, यानी कि घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों हर को बराबर करना होगा, क्योंकि बिना बराबर किए हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको बराबर करेंगे, इन दोनों हरों को बराबर करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का लॉसो लेंगे, 15 का और 5 का लॉसो लेंगे। तो लॉसो कितना हो जाएगा, देखिए, ये 5 है और ये है 15, दोनों का लॉसो कितना होगा, ये 5 कटेगा 5 से, ठीक है। तो 5 एकम में 5 और 15 कटेगा, तो 5 तिहाई 15, 3 बार में कट गया, ठीक है। तो 3 कटेगा 3 से ही, तो 3 से कटाएंगे, ये हमारा 1 हो गया, 3 एकम में 3, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो कट गया, यानी कि जो हमारा लॉस हुआ वो कितना है, 5 तिहाई 15, ठीक है। लॉस हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे हम बराबर देंगे और यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 15, कितना लिखेंगे, 15, क्योंकि हमारा जो लॉसो निकला कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हर से इसमें भाग करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 15 एकम में 15, यानी कि इस 15 में इस 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 15 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 15 आया, ठीक है। तो इस 1 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 61 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 61 ही होगा, 61, फिर ये माइनस, ठीक है। अब इस हर से यानी कि 5 से इसमें भाग करेंगे, तो कितने बार जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि 5 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 15 आया, कितनी बार में, 3 बार में। तो अब इस 3 से हम इस 16 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना होगा, 16 तिया 48, यानी कि 48, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, दोनों का हर बराबर हो गया, बराबर हो गया, दोनों का हर बराबर हो गया, यानी कि 15 हो गया दोनों का हर, ठीक है। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 61 में से 48 को घटाएंगे, तो कितना होगा, इसमें से एक हासिल यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाए 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 11 होता है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ बचा हमारा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा और बटे का ये 15, यानी कि जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 13/15। समझ में आया। ये हमारा था मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन। तो मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन इसी प्रकार से किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे दो से अधिक भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 1/4 और प्लस 3/8 प्लस 5/12, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 भिन्न है और तीनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। देखिए 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, चाहे जितना भी भिन्न हो, क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसका जो हर होता है ना
हर को हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इन सबका जो हर होता है उसको हम बराबर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, बराबर तो नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग हर है। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? इन सभी का लॉसो लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 12 है, ये 12 है, इसके बाद से 8 है और 4 है। इन सबका लॉसो कितना होगा? सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, कट गया। फिर 2 से कटेगा, कट जाएगा, कटा दे रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, ये भी कट गया। फिर 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 3, इसको हम उतार देंगे, ये 2 कट जाएगा, इसे हम कटा देंगे, 2 एकम में 2, इस एक को उतार दिया हमने। 3 है, 3 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, 1 1, ठीक है, तो भी कट गया, ठीक है। अब हमारा एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 के 24। तो हमारा जो एलसीएम है यानी कि जो लॉसो है कितना होगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन सबको 24 करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लंबी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 24, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस 4 से इस 24 में भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा? 4 छक्के 24, 6 बार में जा रहा है ना, यानी कि 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 4 छक्के 24, ठीक है, 6 बार में 24 आ रहा है। तो इस 6 से हम इस 1 में गुना करेंगे, तो कितना होगा? 6 एकम में 6, ठीक है, कितना होगा? 6 होगा। इसके बाद से इस प्लस को हम उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा भिन्न है इसके हर से हम इसमें भाग करेंगे, तो कितने बार में 24 आएगा? 8 3 की 24, यानी कि 8 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 24 आ गया। कितने बार में? 3 बार में। तो इस 3 से हम इस 3 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो कितना होगा? 3 तिहाई 9, फिर इस प्लस को उतारेंगे हम, ठीक है। इसके बाद से इस 12 से हम क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे, तो 12 दूना का 24, कितने बार में 24 आ रहा है? 2 बार में। 12 का हमने पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 12 दूना का 24, तो 2 बार में 24 आ जा रहा है, ठीक है। कितने बार में? 2 बार में। तो इस 2 से हम इस 5 में क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 2 5 10, कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम? देखिए सबका जो हर है ना वो 24 हो गया, यानी कि बराबर हो गया सबका हर। अब क्या करेंगे हम? इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा? 10 और 9 19, 19 और 6 25 होगा, 25 और बट्टे का ये 24, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।